तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की आज वोटिंग 234 सीटों पर 3,998 प्रत्याशी। महाराष्ट्र में दिलीप पाटिल होंगे नए गृह मंत्री। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव सरकार का फैसला। पीएम मोदी 7 अप्रैल की शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा, ट्वीट कर दी जानकारी। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को दी भारत बंद की चेतावनी, करेंगे क्रांतिकारी प्रचार। महाराष्ट्र में शाम 8 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, दिन भर 144 लागू, थिएटर बंद। रात को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा कर्मचारियों को ही ट्रैवल की अनुमति। कोरोना से जंग के चलते दिल्ली में अब 24 घंटे होगा टीकाकरण, रात में भी खुले रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स। यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 के पार, तो अब सख्ती बढ़ाएगी योगी सरकार। भारत जापान समेत 5 देश लेंगे ला पेरोस नौसेना ड्रिल में हिस्सा। 5 से 7 अप्रैल तक चलेगा युद्धाभ्यास। 7 दिन में कोरोना मरीज को ठीक करने का दावा। जायडस कैडिला ने पेजीहेप दवा के इस्तेमाल के डीजीसीआई से मांगी मंजूरी। और भाभी जी घर पर हैं फेम, अंगूरी भाभी को हुआ कोरोना, तो वहीं अभिजीत सावंत भी हुए पॉजिटिव। तमिलनाडु चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए 3,998 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एआईएमडीएमके के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही बनेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल की शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे, ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आज से 14 अप्रैल के बीच साफ सफाई और कोविड उपयुक्त व्यवहार को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अंतर्राज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। अब बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के राजस्थान में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं 1 से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक भी सील होगा। महाराष्ट्र में दिलीप पाटिल नए गृह मंत्री के तौर पर कार्यरत होंगे। वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव सरकार ने ये फैसला लिया। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद की चेतावनी दी है और कहा है कि वो क्रांतिकारी प्रचार करेंगे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने मांग की है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लागू उम्र की शर्तें हटाए केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में देश ने 23 बहादुर जवानों को खो दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला किया और लिखा कि दुखद है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त है कि उन्होंने नक्सलवाद की बुराई से निपटने की फुर्सत ही नहीं। इसके साथ ही जिस इलाके में कोई एक कोविड-19 संक्रमित मिलता है तो आसपास का 25 मीटर इलाका और 1 से अधिक मामले मिलने पर 50 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही रात में बस, ट्रेन, रिक्शा शुरू रहेगी, लेकिन रात को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा कर्मचारियों को ही ट्रैवल करने की अनुमति रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की सही तरीके से तैयारी नहीं की गई और इसका क्रियान्वयन भी अयोग्यतापूर्ण किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवानों को जब चाहे तब शहीद होने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य के जवानों के लिए 50-50 लाख रुपए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिलों की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम पर करने की घोषणा की है। पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के 100 सिपाहियों के घेरे में सड़क के रास्ते लाया गया। इस पूरे मिशन को गोपनीय रखा गया। वहीं बीमारी का बहाना बनाकर जनवरी 2019 से ही पंजाब के रोपड़ जेल में वक्त काट रहा था ये, लेकिन अब इसके जेल में मौज के दिन गए।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल की योजनाबद्ध प्रदर्शनों को अकालियों का नौटंकी बताया। अकालियों के धरने को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रामेबाजी बताया और कहा कि राज्य में खो चुके हैं अपनी साख। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा पर एक हालिया पत्र के जरिए राज्य के किसानों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया। लोगों को फिर से सताने लगा है लॉकडाउन का डर, तो वहीं मुंबई से घर लौटने वालों की लंबी कतार लग गई है। बता दें, लॉकडाउन को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि शहर में रविवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान नंदीग्राम में छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि वहां सुरक्षा बल मतदान के दौरान बीजेपी की मदद कर रहे थे, जिसकी जांच चुनाव आयोग द्वारा की गई। अब चुनाव आयोग ने सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है और ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को गलत माना है। ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग इस मामले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। तो दूसरी ओर नागपुर के जीएमसी अस्पताल की तस्वीरें साझा हुई है, जिसमें एक ही बेड पर 2 मरीज दिखाई दे रहे हैं, जिससे कयास लगाए जा सकते हैं कि इस समय नागपुर में लोगों की क्या दुर्दशा है। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, जिले के सारे स्पा सेंटर बंद करवाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों में फिर से उछाल आया। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 31 लोगों की मौत हुई। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को इस साल कोविड-19 के एक दिन में सबसे सर्वाधिक मामले 97 मामले सामने आए। वहीं बीमारी से ठीक हुए 36 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 7 अप्रैल को हम लोग लॉटरी भी निकालने जा रहे हैं। जिन जिलों में ऐसे 25,000 तक लोग होंगे जिनकी वैक्सीन की दोनों डोज हो गई है, हम वहां लॉटरी निकाल कर 4 उपहार देंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने की घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने दुख और आक्रोश दोनों जताया और विहिप ने नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए लाल सलाम पर लाल लगाम लगाने की बात कही।